कहा थे साली हमारी पत्नी मधु आ गई। मधु तूने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादी, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस शत्रु को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति भवन सिंह के बंगले पर हूं? कहीं ऐसा तो नहीं साला रंबलिया हम दोनों के बीच मिलकर साला मुखबरी कर रहा हो? आने दो साले को, अभी बताता हूं। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चलो महाराज, कहे चलो महाराज ख्यालो कूदो, ख्याले कूदे कोनो दिक्कत नहीं, ख्यालो कूदो। अब अपन नाव बताओ, अपन हक बदलियो, पे स्थान पर जाओ महाराज। हमें लंबरदार का डील छोड़ो, बहुत परेशान किए, घोड़ा कमजोर है। चलो महाराज, चलो ख्यालो कूदो, चलो ख्यालो कूदो, अपन हक बदलियो, पे स्थान पर जाओ महाराज। आँखी कहा दिखाओ दो, आँखी ना दिखाओ, मैं तुमसे बड़े जिंदा हैं, चबाए दो तुम। कहाँ यार कौनो बड़कवा का आप गड़े गड़े कहत कौनो बड़कवा सही है। अरे तुम का सुमिरो पांचों पीर, चलो महाराज ज्यादा टाइम नहीं ना, चलो ख्यालो कूदो। अरे ख्यालो कूदो, अपन हक बदलियो, अपन नाव बताओ, पे स्थान पर जाओ महाराज। चलो का चाहिए, का ले आओ? दारू चाहिए, मुर्गा ले आओ, अंडू खसी ले आओ, गूंगे हंसका पे या साला गूंगा है, बोलते कहे नहीं बे, या साला गूंगा है। महाराज बोलो का ले हो? दारू चाहिए, अंडा ले हो, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, समझ गए ना? तुम दारू ले हो, ना तुम मुर्गा ले हो, ना तुम अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, तुम छेउना ले हो।
इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तू साला देवखरी कर ले आया है। महाराज हम तो तुम्हारे सेवक यहाँ इनका कहे मारा साले हरामजादे, तू साला मुझसे इजाजत लेकर सुसु करने गया था। हम सुसु करे गए रहे और मैंने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने ना पाए। ठकुराइन बंगले के अंदर कैसे आई? हम कहा जाने ठकुराइन का काम, ठकुराइन के पीछे पीछे लागन का। हम केवल सुसु करे गए रहे। तो सुसु करे गए रहे तो क्या हुआ? हम कहा लाओ सुसु कइले। अबे रोक क्यों रहा है? बता। ठकुराइन प्याला चली आवत रही। ठकुराइन तो क्या हुआ? आगे हमें सामने खड़ी हो गई। तो फिर हम सुसु कहाँ करा है? आगे हमसे तुरंत पूछे लागी। क्या पूछने लगी? हमसे पूछे लागी ठाकुर साहब कहाँ है? तो तुमने क्या बोला? हम बतावा कहा ठाकुर साहब सेनापति के बंगले पर ड्यूटी करा थी। हरामजादे, तुमने बता दिया कि मैं भवन सिंह के बंगले पर हूँ। हम बता दी, हम कहा सेनापति के बंगले पर ड्यूटी करा थी। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय में न देगा मैं जुटे तो हम आगे हरामखोर, भवन सिंह के बंगले पर सारे अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहां मनरेगा चल रहा था। बिलरिया और रिसवाई गए तो कुसौले में मूत रहे। मुझे मालूम हो गया सुसु के बहाने ठकुराइन को भुलाने गया था। लंबरदार बोल रहे हो कहीं? नहीं सारे हम शैतान बोल रहे हैं। भाग से साला चेर को पकड़े रही भाग गए। रंबलिया, अगर आइंदा ऐसी हरकत किया तो साले सबसे पहले तेरी कब्र बनाऊंगा और हरामजादी मधु को तो जब तक मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रंबलिया चल, इस वक्त हम कैद खाने की तरफ चलेंगे। आओ कैद खाने के अंदर चलकर हम महारानी तारा और उस शर्मजादे भंवर सिंह से सपोले आकाश के बारे में पूछूंगा। और दोनों ने बता दिया तो ठीक है, अगर मुझसे कुछ छुपाने की भूल किया तो कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा, उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उनकी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप रामबली जलजला जाता है, जलजला जाता है। समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं, ठाकुर भैरव सिंह के कहे। आवाज नहीं रे, वरना ठाकुर भैरव सिंह की खोपड़िया फिर गई तो याद रखो बनता ढार होगा। ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। सार कहा दबा है दबा रहेगा के हमें हमारे दबे न पाए हुआ से रात सारेगा। अब ये चुड़ैल रास्ता में फिर पकड़ी इनका, कहे दबे चुड़ैल रास्ता में इनका फिर पकड़ी और हम फिर ठकुराइन लाए जा रहे हैं। इनका हम सूधे बैठे न दिया, चुड़ैल पकड़ी पकड़ी पकड़ा दियो, चुड़ैल पकड़ा तो पकड़ा दियो और पकड़ी ले तो इनका हम सवारी लिया ही न दिया। अब अगर सवारी लाई नहीं तो इनका हम खून पिए न दिया। चल रहे
कुमारी हाँ महाराज। राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का कुछ पता चला या नहीं? महाराज एक हफ्ता हो गई, ढूंढत ढूंढत आज लौटा है। अबे तो कोनो पता ही नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? अरे महामंत्री भैरव सिंह ने कहा ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। इंतजार करो, हो सकते आवत हो। चलो इंतजार किया जाता है। महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? महाराज कुछ कहने के लिए आई हूँ, सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। और महाराज सुनिए महाराज सुन लीजिए मेरी फरियाद, और हो रहा निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। क्यों जीवन समझा नहीं। समझना पाया मैं मधु, क्या तेरी समझना पाया मैं मधु, क्या तेरी निर्दोष का हो रहा है जीवन पर। निर्दोष का हो रहा है जीवन पर। मैंने तेरी बात को समझा नहीं, और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? आप जानना चाहती हैं राजन कि मैं किन निर्दोषों की बात कर रही हूँ? तो सुनिए। ना गुनहगार रानी, न सेनापति। ये क्या कह रही है? ना गुनहगार रानी, न सेनापति, बेवजह मिल रही है मुझे सजा। अभी तक नहीं साबुत कुछ राजन, जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता आप रानी माँ को और सेनापति को क्यों दोषी करार कर रहे? साबुत कुछ ऐसा करेंगे तो राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है, और एक निर्दोषों की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे? मेरी बात को गौर से सुनो। गया भवन में रंगे हाथों
गया भंवर सिंह रानी की को काली करतूतों को देखा है और महारानी जी को गोद में लेकर सेनापति भंवर सिंह टहल रहा है और वो दोनों गुनहगार हैं और हत्यारे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं राजन, कहते हैं कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। हाँ राजन, मेरी समझ से रानी मां और सेनापति निर्दोष है और एक निर्दोषों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए राजन। मधु, मैंने गवाह और सबूत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है और जब तक वो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता नहीं बताते तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। मुझे तो किसी की साजिश नजर आ रही है राजन। एक बात जरूर कहूंगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है मधु, अगर वो दोनों निर्दोष हैं तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। चलते चलते एक बार और करिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं चल रही राजन। ठीक है मधु, तुम जाओ। दरबारी जी महाराज। मधु बार बार कह रही है कि महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह निर्दोष है। अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता क्यों नहीं बताते? महाराज आओ चलते हैं कारागार की तरफ, सेनापति जी से पता लगाते हैं दोषी है या निर्दोष है। हाँ सिपाही, तुम ठीक कह रहे हो। आओ हम इसी वक्त कारागार की तरफ चलते हैं। चलिए महाराज। आओ मेरे साथ।